जैव विविधता की बात जब हम करते हैं तो हमें एक जो सवाल सबके मन में आता है वो है सर्वाइवल ऑफ मल्टीपल स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक किसी भी जोन में कई सारे जीवों का, जो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हों, उनके रहवास की हम बात करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईशान मैनकाइंड। ये यूट्यूब लोगो है, यूज़र नेम ईशान मैनकाइंड है। उन्होंने एक सवाल पूछा था हमसे कि क्या एक ही एरिया में मल्टीपल स्पीशीज़ ऑफ स्नेक को रिलीज़ करना क्या सही प्रैक्टिस है, और उनके इसी सवाल का आज हम डिटेल्ड वे में आंसर देंगे। यूट्यूब पर दोस्तों जब भी आप स्नेक सेवर्स की वीडियो देखते हैं तो एक चीज़ बड़ी आजकल कॉमन हो गई है, जहां आप ये देखते हैं कि एक ही जगह पर झोला भरकर सांपों को रिलीज़ कर दिया जाता है बिना उस जगह के हैबिटेट को समझे, बिना उस सांप के नेचर को समझे, बिना दूसरे सांप के नेचर को समझे। ऑफकोर्स हमें ये सही है कि उस एरिया में हम बात करते हैं रसेल्स वाइपर और स्पेक्टिकल्ड कोबरा की। अभी भी इस वक्त हमें पता है कि इस एरिया में अंदर कोबरा भी होगा और रसेल्स वाइपर भी होंगे। अगर हम जानते हैं कि रसेल्स वाइपर भी है, यहाँ पर कोबरा भी है, तो एज अ स्नेक सेवर अगर मैं 2 झोला भर कर सांप लेके आ रहा हूँ, एक में आधा किलो से ऊपर रसेल्स वाइपर के बच्चे हैं 30-40 और एक में स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, और मैं एक ही जगह रिलीज़ कर देता हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जंगल में बहुत से स्पीशीज़ हैं, बहुत से जंतु हैं, लेकिन सबका अपना प्लेस है, सबकी अपनी जगह है। आप कम ही देखेंगे कि ये कोलाइड होते हैं या एक दूसरे के आसपास आके रहते हैं। हालांकि जब कभी सामना होता है तो उनमें झगड़ा होना या एक दूसरे को खा जाना, एक दूसरे को मार देना, ये होता है, लेकिन ये इतना आम नहीं है और ये नेचुरल तरीके से हो तो हमेशा अच्छा होता है। अगर आप बात कर रहे हैं एक सर्पमित्र की और आप ये कह रहे हैं कि एज अ सर्पमित्र अगर मेरे पास इतने सारे सांप हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, तो क्या मैं उसको एक जगह पे रिलीज़ कर सकता हूँ? एक ही जगह सीधा जैसे हम फल को गिराते हैं या बीज फेंकते हैं उस तरीके से अगर मैं फेंक दूँ तो अक्सर यहाँ पे सीधा सा बात ये आता है कि मैं आर्टिफिशियली उन लोगों को आपस में कोलाइड होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ आर्टिफिशियली। और आर्टिफिशियल ढंग से या कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर उनको कोलाइड कराने का स्पेस हम दे रहे हैं तो कहीं से भी सेविंग का काम तो हम नहीं कर रहे हैं। इसमें मनोज मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या क्या डैमेज हो रहा है, क्योंकि अमित ने लास्ट जो कंक्लूड किया अपना पॉइंट वो ये कहकर किया कि सेविंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, और क्या क्या डैमेज हो रहा है आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, जनरली क्या होता है जब वाइपर्स पैदा होते हैं, अपने माँ के पेट से निकलते हैं, तो भले एक साथ निकलते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो अलग अलग हो जाते हैं। कोबराज भी अंडे से निकलकर एक के बाद एक अपने अलग अलग जगह में चले जाते हैं और अपने एक प्रॉपर एक जगह में रहना पसंद करते हैं। वो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वो हो रहा है तो वो सही है, सच्चाहट है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप दोनों सांपों को, दोनों अलग प्रजाति को एक तरीके से देखा जाए तो रसेल्स वाइपर एक जगह बैठना पसंद करता है और कोबराज जो होते हैं वो तुरंत मूव करना पसंद कर जाते हैं। अगर आप दोनों को एक साथ 30-40 के नंबर में छोड़ेंगे तो आप ये नहीं जज कर सकते कि कौन सा सांप वहाँ पे रुकेगा, कौन सा चला जाएगा। अगर आप साथ में उसे उसकी माँ को भी, एक अडल्ट कोबरा या वाइपर को भी वहीं रिलीज़ कर देते हैं तो आप अंजाम ये नहीं समझ सकते कि उनका क्या होगा, कौन किसे खा जाएगा। देखा जाता है कि जनरली इस ठंड के मौसम में अगर कर रहे हैं तो सांप ज़्यादा मूवमेंट करना पसंद नहीं करते। वैसे ही टेम्परेचर उनका बॉडी का कम रहता है, आसपास सराउंडिंग भी टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से एक जगह बैठना पसंद करते हैं। आप तो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उनका क्या, जो एक साथ वहीं पर है, एक ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कहीं हो गए हैं और छुप कर बैठे हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे आपको उसका पता भी नहीं होगा आपको। जंगलों में दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी भी स्पीशीज़ को, हम सिर्फ रेप्टाइल्स के लिए ही काम नहीं करते, हम बाकी स्पीशीज़ के लिए भी काम करते हैं। और जब भी हम जंगलों में किसी भी रेस्क्यूड एनिमल को जब छोड़ने जाते हैं तो कई सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है कि क्या वो एनवायरनमेंट जहां हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं वो उसके मुताबिक है या नहीं। और अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के और स्नैक्स की, चूँकि स्नैक सेविंग कम्युनिटी पर ही हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, तो एक तरीका होता है रेस्क्यू के बाद रिलीज़ का, वो होता है कि एक पर्टिकुलर रेडियस में सांपों को छोड़ा जाए। बिल्कुल अक्षय, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से रेस्क्यू आपने किया है सांपों को, उसको रिलीज़ करने का जो दायरा है वो मैक्सिमम आप 1 से 1.5 किलोमीटर लेके चल सकते हैं। उससे ज़्यादा दूर अगर आप छोड़ते हैं तो
होता क्या है कि टेम्परेचर में बदलाव आता है, वहाँ के एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, छोटे छोटे पेड़ पौधों में, जिसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में जो बदलाव आता है तो इन सब जीवों पे उसका सीधा असर पड़ता है, और ये असर इतना गहरा, इतना डीप होता है कि कई बार आम लोगों के समझ के बाहर होता है कि, लेकिन वही रीज़न जो है कहीं ना कहीं उसके मौत का कारण भी बनता है। सिर्फ उसके मौत का कारण नहीं हो सकता है, वहाँ रहने वाले जो नेटिव जीव हों उस पे भी इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए। जंगल को अगर मनोज हम कंप्लीट देखते हैं, पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम के तौर पर अगर जंगल को देखते हैं तो एपेक्स प्रेडेटर होता है जी। एक एपेक्स प्रेडेटर की मौजूदगी हमें बताती है कि जंगल का इकोसिस्टम हेल्दी है। लेकिन इकोसिस्टम हमें पता है कि कई सारे छोटे छोटे भागों में बटा होता है। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया भी अगर हम देखें तो इसका अपना एक इकोसिस्टम होगा। तो क्या ऐसे छोटे से इकोसिस्टम में भी कोई एपेक्स प्रेडेटर की मौजूदगी होती है? अगर हम सांपों की बात करते हैं, इस एरिया में क्या सांपों में ऐसा होता है कि उनका भी कोई एपेक्स प्रेडेटर हो? जी बिल्कुल हो सकता है। हर जगह का एक अपना एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है, भले छोटा ही क्यों ना होता है। वहाँ का भी एक एपेक्स प्रेडेटर होता है, वहाँ भी एक फूड साइकिल छोटे से एरिया में वर्क करता है। अगर आप सांपों की अगर एरिया की बात किया जाए तो आपको कुछ कुछ एरिया में डिस्टेंस में आपको एक एक सांप दिखेंगे, वो सांप हो गए या फिर कोई और जानवर, वो उस जगह के लिए एपेक्स प्रेडेटर कहलाएंगे। अगर आप एक जगह पे ही किसी 2-3 सांप को छोड़ देते हैं, वहाँ पे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि एपेक्स प्रेडेटर कौन रहेगा और किसकी मौजूदगी रहेगी आगे, और कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। 36 मान लेते हैं, एन नंबर, एक नंबर ले लेते हैं, 36 हमने रसल स्वाइपर छोड़ दिए, 20 हमने कोबरा छोड़ दिए एक ही जगह में। शिकार जो हैं वो तो उतने ही मौजूद हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये सारे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें जैसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हम डेफिनेटली ये जानते हैं कि ये कोई ऐसे माहौल में नहीं छोड़ा गया होगा जहाँ ये थॉरोली या अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ या बच पाएँ, या जैसा नेचर में होता है वैसा इनके साथ हो। तो क्या लगता है आपको, शिकार की कमी इनकी मौत का कारण भी बन सकती है? बिल्कुल अक्षय, यहाँ पे दो बातें आती हैं कि ठीक है, अगर सारे सांप सर्वाइव कर भी जाएं और उनको उनके अनुसार खाना में मिल जाए, तो नेचर में एक चीज़ होती है कि एक जानवर को खाने वाला सिर्फ कोई एक जानवर नहीं होता। चूहों को अगर कोई खा रहा है तो सिर्फ सांप नहीं खाएंगे, उनको खाने वाले बर्ड्स भी होंगे, उनको खाने वाले छोटे जीव भी होंगे। तो अगर सांपों की मात्रा उसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है और सांप वहाँ के चूहों का शिकार बहुत आसानी से करने लगते हैं, जो कि हम जानते हैं कि वो बिल के अंदर जाके भी कर सकते हैं, तो हो सकता है उस एरिया के बर्ड्स या उस एरिया के जो छोटे मैमल्स हैं जो चूहे पे सर्वाइव करते हैं, उनको नुकसान होने लगे और इवेंचुअली उस जगह का एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होने लगे। जैसा कि हमने एक बीच में एक घटना हुई थी फ्रेंड्स, मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा। कंक्लूड कर रहे हैं वीडियो को कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे किंग कोबरा देखा जाता है। काफ़ी एक्साइटेड, नेशनल रेप्टाइल का मिलना बहुत बड़ी बात है, काफ़ी एक्साइटमेंट थी। अब ये किया जा रहा है कि जिस एरिया में वो स्पॉट हुआ है किंग कोबरा, वहीं पर सारे स्नेक्स को रिलीज़ करने का एक वो बन गया है कि नहीं, हमें किंग कोबरा को कैसे भी ऊपर लेकर आना है, तो सारे सांपों को वहीं छोड़ दें। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? अक्षय, इसको तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है कि जो एनिमल मतलब फ्लैगशिप जानवर जो होता है, चाहे आप बात करें टाइगर्स की, चाहे आप बात करें किंग कोबरास की, तो हमारे देश में पूरा ध्यान इन्हीं पे दिया जाता है। और इस चक्कर में हम भूल जाते हैं उन छोटे जीवों का रोल जो एनवायरनमेंट को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेचर का बैलेंस बहुत नाजुक होता है और इंसान का हस्तक्षेप इसको सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ने का काम करता है। सर्प मित्रों से भी हमारी पूरी टीम का हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिना पूरी जानकारी के न तो सांप को रेस्क्यू करिए और उससे ख़तरनाक काम उसको छोड़ना होता है। आप कहाँ छोड़ रहे हैं इसका सिर्फ उस सांप पे नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट पे इसका असर होता है। तो कृपया पूरी जानकारी लेके ही ये काम कीजिए। रिलीज़ करने से पहले आप अपने एरिया की स्टडी करिए कि आपके पर्टिकुलर एरिया में क्या है, क्योंकि चूँकि आप जंगली जीवों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपने जंगलों के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके जंगल
किस जानवर के लिए किस हिस्से में ज़्यादा सूटेबल है। इस तरीके से अगर आप पता करते हैं, अपने उनके हैबिटेट के हिसाब से उन्हें रिलीज़ करते हैं, तो आप सबसे बेहतर काम कर पाएंगे। पूरे नेचर के लिए आप काम करेंगे। आपको सिर्फ ये लग सकता है कि आप एक स्नेक को रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और पूरे नेचर का, पूरे इकोसिस्टम का आप भला कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और झोला भर के जो सांप छोड़ते हैं आप उन्हें समझाएं कि इस तरीके की हरकतें ना करें। ये गलत प्रैक्टिसेस हैं, इससे एनवायरनमेंट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, उल्टे नुकसान होता है, और ये नुकसान काफ़ी बड़ा है, अपूर्णीय क्षति हो जाती है, और जिसे पूरा कर पाना आगे इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या झोला भरकर सांप छोड़ना सही है या गलत। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।